हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है उन एस्पायरेंट्स के लिए जो जिन्होंने अभी तक आईबीपीएस पीओ का जो फॉर्म है अब तक फिल नहीं किया है। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो डाउट है स्टूडेंट्स के माइंड में वो ये है कि जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स वाला कॉलम है, ठीक है, जो पहला डाउट है वो ये है, व्हाट विल बी दी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स which I have to fill in IBPS PO form 2020। ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स, मतलब मैं क्या बोलूँ कि अगर आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, इससे पहले अगर आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया है तो आप अपना जो मिनिमम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं आईबीपीएस पीओ के जो फॉर्म में वो आप डालोगे। अगर आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बैठते हो और आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर किया है, ठीक है, क्लियर करने के बाद आप मेंस दिया है, तब तो आप अपना अटैम्प्ट्स डालोगे। मान लो आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करके मेंस दिया है, एक अटैम्प्ट काउंट होगा। दोबारा फिर अगर दिया है, मेंस दिया है, फिर काउंट होगा। मतलब अगर मेंस में बैठे हो आप प्रीलिम्स को क्लियर करने के बाद, तब आपका काउंट होगा। ठीक है। और अगर आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम तो फिल कर दिया है, ठीक है, बट प्रीलिम्स एग्ज़ाम आप देने नहीं गए, समझ रहे हो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम आप लोग देने नहीं गए बट आपने फिल किया, तब आपका काउंट होगा ज़ीरो। ठीक है। और कुल मिला के बात यार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आईबीपीएस पीओ के जो फॉर्म में जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स होते हैं वो इतने मैटर नहीं करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो एसबीआई पीओ का फॉर्म होता है उसके अंदर। क्योंकि एसबीआई पीओ में मिनिमम मुझे जहाँ तक मुझे लगता है जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम थ्री थ्री अटैम्प्ट्स होते हैं शायद। ठीक है, अगर मैं गलत ना हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि एस बी आई पी ओ में आप बोल सकते हो ये रिस्ट्रिक्शन होती है, बट आई बी पी एस में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकती है, आप कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है। तो ये था आपका पहला डाउट। दूसरा डाउट ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट वैलिडिटी से रिलेटेड। ठीक है। अब आप लोगों ने ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। अब ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट अगर आपका नोटिफिकेशन डेट से पहले का बना हुआ है, कोई कईयों के मन में ये डाउट रहता है कि सर अगर नोटिफिकेशन डेट से पहले का है, ठीक है, तो वो कितने दिन पहले का होना चाहिए। अगर नोटिफिकेशन डेट के बाद का बना हुआ है मेरा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। देखिए यार, सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो आप लोगों का ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो आपकी एक साल की वैलिडिटी होती है ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट की। ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसकी जो, अगर आप नोटिफिकेशन डेट से पहले का बनवाते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नोटिफिकेशन डेट का बाद का बनाते हो तब भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो आप लोग ये देखिए, जो लास्ट ईयर एलआईसी में सिलेक्ट हुए हैं और स्टूडेंट जो आईबीपीएस में भी सिलेक्ट हुए थे, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी दूसरे उसमें एग्ज़ाम में, उनका जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट था, काफ़ी स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में आए, उनका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन डेट के बाद का था और फिर भी वो उनका एक्सेप्ट किया गया था। तो आप लोग ये मत समझिए कि आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा अगर आप ई की सारे क्राइटेरिया फॉलो करते हो। थर्ड जो मेन डाउट है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि जो आप लोगों की प्रेफरेंस है, ठीक है, प्रेफरेंस वो क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो प्रेफरेंस में ध्यान से सुनिएगा, जो प्रेफरेंस होनी चाहिए आप लोगों की वो आप लोगों की वैकेंसीज़ के हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि आपकी वैकेंसीज़ इस बैंक में ज़्यादा है तो आपको इसको पहले फिल करना है या उसको बाद में करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिन बैंक ने अगर वैकेंसीज़ अपनी डिक्लेयर नहीं की हैं, जिन्होंने अपना नॉन रिपोर्टेड डाला है, मेरी प्रेफरेंस जो मैंने फ़ील की है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप उसी हिसाब से इसको फ़ील कर सकते हो या उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बट जहाँ तक मुझे लगता है ये सबसे बढ़िया प्रेफरेंस रहेगी एज़ पर माई ओपिनियन। तो आप सबसे पहले जो बैंक डालोगे प्रेफरेंस में वो होगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो आप डालोगे वो होगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा।
थर्ड नंबर पे जो आप डालोगे वो आपका होगा कैनेडा बैंक, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जो आपको आपको डालना है वो होगा आपका यूबीआई, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और जो आपका फिफ्थ नंबर है उसमें आप डाल सकते हो बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और बाकी के जो पांच हैं उसमें आप कुछ भी फिल कर सकते हो जैसे मर्जी, क्योंकि मिलना होगा तो आपको जो ये स्टार्टिंग के पांच बैंक हैं इन्हीं में से आपको कोई ना कोई बैंक अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ इतना है। और बस ये तीन डाउट थे जो स्टूडेंट पूछ रहे में डाउट होते हैं ये, ठीक है। तो प्रेफरेंस आपको बता दी है मैंने। इसमें जो भी आप अगर चेंजेस करना चाहते हो अपनी स्टेट वाइज जहाँ से आप बिलोंग करते हो तो आप कर सकते हो, बट टॉप ऑर्डर में आप ये पांच बैंक रखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइज। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और इस वीडियो को भी लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना इस चैनल को। और दोस्तों मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।